जी हाँ, नमस्कार मित्रों। कहावतों से करंट अफेयर्स के पहले एपिसोड में स्वागत की, जहाँ पर हम लोग यूपीएससी के निबंध और एथिक्स के लिए करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे समझेंगे कहावतों के साथ। क्योंकि आजकल कहावतों पे आधारित निबंध पूछने का एक रिवाज हो गया है, प्रोवर्ब बेस्ड एसेज। आप ये वीडियो पॉज करके देखना, मैंने बहुत सारे ऐसे पुराने पिछले 2-3 साल के जो निबंध के पेपर आए, कंटिन्यूअसली ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसको आप स्किप भी नहीं कर सकते। निबंध का पेपर आप जानते हैं, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों में ही 4 निबंध होते हैं, 4-4, और आपने एक एक लिखना है। पर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ है तो मैं तो ऑप्शन में स्किप मार दूंगा ना, पर आप यहाँ वीडियो पॉज करके अगेन देखना कि पूरा सेक्शन ए ऐसा है कि ऑलमोस्ट कहावतें और फिलोसॉफी टाइप का ही है। तो 4 में से एक तो आपको लिखना ही पड़ेगा, यू कैनॉट एस्केप, और वो भी 1000 से 1200 शब्दों में। तो इतना लंबा हम कैसे खींच सकते हैं? कुछ तो थियरी की बात होगी, कुछ हिस्टोरिक एग्जाम्पल होंगे, और बहुत सारे केस स्टडी और करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल से आपने उस जवाब को एनरिच करना होगा। बाकी तो 1000-1200 शब्दों में ये निबंध लिखना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, कहावतों से करंट अफेयर्स। इस पहले एपिसोड में हम कुछ 5 ऐसे करंट अफेयर्स देखेंगे जो कुछ यूपीएससी लायक सीरियस लेवल की कहावतों में फिट होते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली कहावत समझते हैं। अज्ञानता की बीमारी का कोई इलाज नहीं। फॉर द एलिमेंट ऑफ इग्नोरेंस देयर एग्जिस्ट नो रेमेडी। और करंट अफेयर्स का मामला है जीएसटी का एक केस जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने हुआ और फिर रिजेक्ट हो गया। पहले जीएसटी की थोड़ी थियरी समझते हैं। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। अलग अलग वस्तु और सेवाएं जो आप खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर लगता है। कुछ चीज़ों पे 28% लगता है, जैसे लॉटरी की टिकट खरीदी, कार खरीदा। कुछ चीज़ों पे 18% लगता हो, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, प्राइवेट कोचिंग क्लास है। फिर कुछ जगह 5%, 12%, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर 0% होता है। तो जीएसटी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पे नहीं लगता है। एक उदाहरण से समझते हैं। यूपीएससी की आप एग्जाम फी भरो, प्रीलिम एग्जाम फी 100 रुपये, तो उस पर जीएसटी कितना? 0। तो मतलब आपने 100 ही जमा करने। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट कोचिंग क्लास में ज्वाइन करते हैं, तो उसकी जो भी फीस होगी और उस फीस के ऊपर लगता है 18% जीएसटी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है उसकी सेवाओं पर। यानी कि अगर कोई प्राइवेट कोचिंग क्लास वाला लोगों से फी लेता है, उस पर जीएसटी कलेक्ट ना करे, सरकार में जमा नहीं करे, तो क्या उस पर रेड हो सकती है? जवाब यहाँ हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड, यूपीएससी ने बच्चों से जो 100 रुपये फी ली, उस पर कोई जीएसटी नहीं लिया, तो जीएसटी ना लेना है ना सरकार में जमा करना है। और क्या इसके लिए जीएसटी के ऑफिसर यूपीएससी पे रेड कर सकते हैं? जवाब है दे कैन नॉट रेड यूपीएससी। इसी तर्ज पे एक और स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक निगम, जो संविधान में नहीं लिखा लेकिन कानून में दिया है, वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। करीब साल 2002 में कानून बना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे लोग काम करते हैं। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का काम क्या है? इंश्योर फेयर कंपटीशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एयरटेल और जियो आपस में कार्टेल बना ले और फिर कि अब कस्टमर्स को दे दनादन लूटेंगे, 500 रुपये से सस्ता कोई पैक नहीं बेचेंगे। या जैसा बीच में गूगल कर रहा था कि सारे एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उस पर वो जो भी 30% चार्जेस लेगा, तो बाकी कंपनियां भी अपना ऐसा ऐप स्टोर इंस्टॉल करवा सके एंड्रॉयड में, ये सब होना चाहिए वगैरह, बहुत सारे वो जजमेंट देता है। तो आप समझो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये जो भी सेवा देता है, न्याय देने की सेवा, और उस पर भी आप उधर कुछ एफिडेविट करेंगे, कुछ उसकी उसके कोर्ट में केस किया, उसकी अर्जी की फ़ी लगती हो, स्टैम्प पेपर का कोई ड्यूटी लगता हो, तो उन सब पे क्या जीएसटी लगता है? जवाब है नहीं। लेकिन फिर भी ये जीएसटी ऑफिसर्स ने जोश में आके करीब 7 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा कि तुमने ये जो भी ऐसी कंपनियों से जो एप्लीकेशन फ़ी नाम पे या पेनल्टी के नाम पे या जो भी तुमने पैसा कलेक्ट किया है, उस पे इतना जीएसटी लगता है, तो तुम हमें भरो। जीएसटी अथॉरिटीज डिमांड 7 करोड़ सर्विस टैक्स, 7 करोड़ जीएसटी ऑन द सर्विसेज गिवन बाय सीसीआई। फिर बाद में पता चला कि भाई ये तो नहीं लगेगा क्योंकि ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी, तो फिर उन्होंने मामला ड्रॉप कर दिया या अंडू कर दिया। तो ये बात ऐसी है कि अगर आप कोई यूपीएससी एस्पायरेंट को भी पूछते तो वो भी बोल देता, भले उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा की तैयारी ना की हो, कि भाई ये तो इस पे तो जीएसटी नहीं लग सकता, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसी तरह वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आप अर्जी डालो तो 10 रुपये मान लो फी हो, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होता है। आप तहसीलदार के ऑफिस में जाते हो, अपना कास्ट सर्टिफिकेट निकलवाना है, उसकी जो भी फी लगती है हमारे 100 रुपये, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं। तो ये तो कॉमन सेंस की मतलब समझने की बात है ना। तो जीएसटी के जो ऑफिसर हैं जिन्होंने इतनी ट्रेनिंग करी हो फिर भी नहीं पता, तो इसका मतलब क्या हुआ? अज्ञानता की बीमारी का कोई इलाज नहीं। देयर फॉर द एलिमेंट ऑफ इग्नोरेंस देयर एग्जिस्ट
नो रेमेडी। तो ऐसा कुछ निबंध पूछा जाए तो आप ऐसे कुछ उदाहरण बता सकते हैं। इसको और भी खींच सकते हैं कि जब एक एक विभाग आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लिटिगेशन करता रहे तो कोर्ट का कितना सारा टाइम इसी में वेस्ट हो रहा है, जिसके चलते बाकी जो ज़रूरी केस है उसका समय पे निपटान नहीं हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, व्यापार में सुगमता नहीं। इसलिए बाहर के बड़े व्यापारी या बिजनेसमैन भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी मात्रा में करने से पहले डरते हैं, वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ वन। इसके बाद दूसरी कहावत समझते हैं। अगर आप कुत्तों के साथ सोओगे तो जुओं या जंतुओं के साथ उठोगे, क्योंकि कुत्ते के शरीर में जो भी ऐसे जू होगी, जंतु होगी, आपके अंदर आ जाएगी। लाई डाउन विद द डॉग्स एंड यू विल राइज विद द फ्लीज। या दूसरी कहावत, वह व्यक्ति जो शैतान के साथ खाता है उसके पास एक लंबा चम्मच होना चाहिए, मतलब दूरी बना के रखनी चाहिए। ही हु सप्स विद द डेविल शुड हैव अ लॉन्ग स्पून। अब इसके लिए करंट अफेयर्स की एक लेटेस्ट केस स्टडी या न्यूज़ समझते हैं। उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखें। अमेरिका में एक बिजनेसमैन और पॉलिटिकल डोनर था, जेफरी एप्स्टीन। और वो नाबालिग लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाता था, ऐसी बड़ी बड़ी सेक्स ऑर्जी अपने प्राइवेट आइलैंड पर करवाता था। बड़े बड़े अमीर और रसूखदार लोग वहाँ पर जाते थे और फिर उसे उन सब में कन्विक्ट किया गया, जेल में भेजा, लेकिन जेल में उसने सुसाइड कर लिया 2019 में। अब खैर उसकी पूरी जो कोर्ट प्रोसीडिंग हुई थी उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट और एफिडेविट अभी तक सीलबंद कवर में थे, लेकिन अब कोर्ट ने धीरे धीरे उन सबको रिलीज़ किया है। तो रिलीज़ किया तो पता चला इसने जो गवाही दी थी, सामने विक्टिम्स ने जो गवाही दी थी, उन सब में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स से लेके बहुत सारे लोगों के नाम उसकी फाइलों में आए हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि भले इनका कोई लेन देन ना हो मामले के साथ, और कोई तीसरी बात में ही या तो विटनेस ने या ये जो अपना आरोपी था उसने इनका नाम लिया हो कि वो मेरी पार्टी में आया था, ये मेरी पार्टी में आया था, इसने बोला था ये मेरा फ्रेंड है, तो भी इन सब के खिलाफ अब बहुत सारी नेगेटिविटी, ट्रोलिंग चल रही है सोशल मीडिया पे। मैंने ऐसे, असल में मुझे इस टॉपिक के बारे में पता नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया में ट्विटर में थोड़ा देखा, अचानक से ही बहुत सारे ऐसे स्टीफन हॉकिंग के बारे में अभद्र किस्म के ट्वीट्स चालू हो गए थे जो मुझे दिखने लगे। अब आश्चर्य की बात यह कि स्टीफन हॉकिंग का कोई उसमें लेन देन है ही नहीं। वो एक बार इस जो क्रिमिनल है उसने अपने प्राइवेट आइलैंड पर कोई साइंस का सेमिनार या वर्कशॉप या इवेंट रखा था और वो उसमें हिस्सा लेने गए थे, लेकिन पूरा ट्विटर ऐसे आग लगी है कि जैसे वो वहाँ पर जाके सब गलत काम कर रहे थे। ये अलग अलग ट्वीट, और उसमें भी आप देखो 13 मिलियन व्यूज़, 35 मिलियन व्यूज़, और फिर उसको बहुत सारे लोग रिट्वीट करे, बहुत सारे लोगों ने लाइक्स भी किया है। आप जानते हैं आजकल किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है कि वो फैक्ट चेक करे कि अच्छा असल में क्या हुआ था, तो वो तो मान लेंगे नई पीढ़ी कि अच्छा ये स्टीफन हॉकिंग, ये तो ऐसे ही आदमी होंगे। सो ये यट द ट्विटर इज बिजी असैसिनेटिंग हिज कैरेक्टर विथ मीम्स। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो कहावत है, कुत्तों के साथ सो जाओगे तो जुओं के साथ उड़ोगे। गलत आदमियों की सोहबत में आप जाएंगे तो आपका कोई लेन देन भी नहीं हो तो भी वो सारी जुएं और जंतुएं आपके शरीर में, आपके कैरेक्टर में लोग थोप देंगे। इसलिए हमेशा एक लीडर ने, एक आईएएस ऑफिसर ने हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसे किसी पार्टी में बुलाया जाए तो वो कौन है, उसका पूरा कैरेक्टर बैकग्राउंड पहले समझना चाहिए, फिर जाना चाहिए। हर जगह मैं जाऊँगा, रॉयल एंटी का वीडियो बनाऊँगा, उसमें फिर लेने के देने हो सकते हैं। खैर तीसरी कहावत पे जाते हैं। जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। एज यू सो शैल यू रीप। या फिर लंबे पेड़ पे सबसे अधिक हवा या आंधी आती है। अ टॉल ट्री कैचेज मोस्ट विंड। अब ये पॉजिटिव सेंस में भी है कि आप बड़े आदमी हैं तो आप पर ज़्यादा स्क्रूटिनी है, और नेगेटिव सेंस में भी है कि ज़्यादा उड़ोगे तो फिर तुमको भी हवा लग जाएगी। समझते हैं। हार्वर्ड के अंदर डायरेक्टर थी ये पेन क्लॉडिन गे। अब बीच में कंट्रोवर्सी ऐसी हुई कि ये जो गाज़ा इजराइल वगैरह में जो अभी चल रहा है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी कुछ जो उनके स्टूडेंट होंगे वो कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे, और उसमें एंटी सेमेंटिज्म, मतलब यहूदियों की कत्लेआम कर दो, जेनोसाइड कर दो, ऐसी अगर कोई बात करे तो क्या उसे यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए, क्या उस पर कुछ एंटी बुलिंग, एंटी हैरेसमेंट की कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा अमेरिका की जो भी कांग्रेस या सेनेट की ऐसी एक कमेटी की पूरी चल रही थी इन्वेस्टिगेशन, ये बैन को उधर बुलाया तो ये डबल ढोल की टाइप के जवाब देने लगी, नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये भी है वो भी है। उसके चलते जो पूरी जू लॉबी है,
यहूदियों का पूरा जो जितने भी मतलब पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिकल डोनर हैं, सेलिब्रिटीज़ है, इन्फ्लुएंसर है, वो सब फिर लग पड़े कि निकालो इसका इतिहास। अब जो इतिहास निकाला तो पता चला इसने जो अपना पीएचडी डिग्री किया है और बाकी रिसर्च पेपर लिखे उसमें बहुत सारा प्लेजरिज्म है, मतलब इधर उधर से कट पेस्ट मार के इन्होंने अपनी थीसिस लिखी है। तो फिर उस पर इतना सब कंट्रोवर्सी हुआ कि ये तो फर्जी रिसर्च पेपर बना के डॉक्टर बनी है और ये वो। फिर उस विवाद में इसने इस्तीफा दिया। हालांकि अभी भी हेकड़ी तो कम नहीं हो रही, नहीं तो मैं तो अश्वेत महिला हूँ इसलिए मुझे निकाला गया, जबकि फैक्ट यही है कि वो सब प्लेजराइज थे और उसने भी अपने एक दूसरे इंटरव्यू में माना है हाँ भाई कि थोड़ी गलती हुई थी वो सब। इन अदर वर्ड्स की प्लेजराइज हुआ था मेरा, या मैंने सबमिशन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था। अगेन यहाँ पर हम ये भी समझते हैं कि हिस्ट्री से जो लोग सीख नहीं लेते वो उसका पुनरावर्तन करते हैं। अगर आप पिछले 10 साल के न्यूज़पेपर कैजुअली भी देखते हो, कई बार आप पाएंगे हॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार कहीं ज्यूज़ के बारे में एक छोटी सी उन्होंने कुछ नेगेटिव बात कर ली हो तो उनका पूरा कैरियर ख़त्म हो जाता है, पूरी इंडस्ट्री उसको बॉयकॉट कर देती है। तो इसने अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ा होता और हिस्ट्री से इतना भी सबक लिया होता तो उसको पता मेरे को ये डबल ढोल की जवाब नहीं, मैंने स्पष्ट बोलना चाहिए था कांग्रेस की इस मीटिंग में कि नहीं, ये जो भी ऐसी जेनोसाइड की बात करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमारा कोई भी स्टूडेंट हो। तो ऐसी तीसरी कहावत में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये तो निबंध में एक बार पूछा भी था कि अगर आप हिस्ट्री से सीखते नहीं हैं तो उसका पुनरावर्तन करते। आगे तो अब तक हमने एक, दो और तीन कहावतें समझी करंट अफेयर्स के साथ। उसके बाद दो और भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने सब पढ़ाई कर दी और आप सिर्फ को अभी रिवीजन और टेस्ट सीरीज पे फोकस है, तो अनअकैडमी की पूरी टेस्ट सीरीज है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 2499। उसके साथ आपको सेल्फ स्टडी के पीडीएफ डिजिटल नोट्स चाहिए तो 3000 प्लस समथिंग, और अगर प्रिंटेड नोट्स आपको चाहिए तो 8999। और उसके अंदर भी माई कूपन कोड munal.org से आपको और फ़ायदा मिले। दूसरी बात, अगर आप ऐसी कोई टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं और फिर आपका प्रीलिम क्लियर हो जाता है तो मेंस के जो हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं, लेक्चर और सब चीज़ें, इवेल्युएटेड आंसर कॉपी के साथ आपकी तैयारी हो, अराउंड 14,000, वो सब आपका फ्री हो जाएगा अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज कोर्सेज। खैर आगे बढ़ते हैं। चौथी कहावत हमको समझनी है, अच्छे काम की सजा अवश्य मिलती है, नो गुड डीड गोज अनपनिश्ड। अब समझो, ये ऐसा नहीं कि बुरा काम करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा, ये ऐसा बोल तुम अच्छा काम करोगे तो उसकी भी सजा मिलेगी। वो ऐसा है कि ये जो पहले समझते हैं क्या हुआ था। 1-2 साल पहले ये साक्षी मलिक, बजरंग कुमार और विनेश फोगट, ये सब रेसलर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये रेसलिंग फेडरेशन के चीफ भूषण सिंह है, वो सब महिला कुश्तीबाजों का सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे। उसके बाद काफ़ी हंगामे के बाद डब्ल्यूएफआई की वापस से चुनाव हुए। अब चुनाव में ऐसा हुआ कि जो भी नया आदमी चुन के आया, संजय सिंह या कुछ उनका नाम था, पर पता चला वो तो ये पुराने व्यक्ति ब्रिजभूषण के ही खास आदमी है, खास दोस्त हैं, और उनके हिसाब से ये वापस से डब्ल्यूएफआई चलेगा। अंत में वापस फिर प्रदर्शन, और ये मैं क्या, बजरंग पुनिया, यस, उन्होंने अपना ये पद्म अवार्ड भी लूटा, मतलब वापस कर दिया, रास्ते पे रख दिया कि इसको प्राइम मिनिस्टर को भेज देना। बाकी भी जो दो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने कहा कि हम संन्यास ले रहे हैं, वी आर रिटायरिंग फ्रॉम दिस थिंग। तो फिर इस हंगामे के बाद गवर्नमेंट ने ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अभी सस्पेंड कर दिया है। तो यहाँ तक हम समझे तो ये कुछ ऐसा हुआ कि गुड डीड की, क्योंकि सरकार ने सस्पेंड किया उसका मतलब क्या है कि कुछ तो गलत था ये पूरी संस्था में, सेक्सुअल हैरेसमेंट या कुछ, और इनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और अल्टीमेटली सस्पेंड किया गया, तो इन्होंने गुड डीड किया एक प्रकार से। अब इनको इसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि ऐसी कहावत है, नो गुड डीड गोज अनपनिश्ड, सज़ा अवश्य मिलती है। सज़ा वो ऐसी कि क्योंकि सरकार ने डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड किया, उसके चलते ये बहुत सारे जो जूनियर रेसलर हैं, जो भी अंडर 90, अंडर 21, जो भी, उनके अलग अलग टूर्नामेंट और ट्रायल होने थे, जिसमें उनको अगर कुछ इनाम मिल जाता तो उनको उससे सरकारी नौकरी में कोटा मिले, आगे ट्रेनिंग के लिए सब सब्सिडी मिले, वो सब होने वाला था, पर वो सब डिले हो गया। और आप समझो ये तो एज स्पेसिफिक है ना, तो अगर अंडर 19 का टूर्नामेंट होना था, 6 महीने बाद ना हो पाए तो इसका जो भी व्यक्ति है उसका तो एज लिमिट क्रॉस हो जाएगा, तो उसका तो पूरा ट्रेनिंग और सब खराब हो जाएगा, सपना। तो अब ये बाकी जूनियर रेसलर, वो इन रेसलर सीनियर रेसलर के खिलाफ अब वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके खिलाफ जूनियर रेसलर ब्लेम बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट फॉर देयर करियर सेटबैक्स।
गुजराती में इसकी एक और है पैरेलल, धर्म करता धाड़ पर भी, व्हेन यू ट्राई टू डोनेट समथिंग आप ही लूट जाए उसमें, ऐसी बात है। खैर चौथी कहावत अब समझते हैं। मेमने या भेड़ ने शेर को नहीं छेड़ना चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए, उड़ते तीर नहीं लेने चाहिए। डू नॉट प्रोवोक अ लायन इफ यू आर जस्ट अ लैम। और ये तो आपने भी देख ही लिया होगा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी, नक्शे में देखो ये लक्षद्वीप कुछ यहाँ पर होगा और ये नीचे मालदीव है। लक्षद्वीप अपना है, भारत का हिस्सा है, मालदीव वो अलग देश है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप गए, वहाँ पर कुछ अपने फोटो खिंचवाए ताकि टूरिज्म प्रमोट हो, लोग बाहर नहीं जाए, क्योंकि बाहर के देशों में आप अगर जाते हैं तो इतना सारा भारत का पैसा उधर चला जाएगा, तो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट खराब होता है, जिसके चलते डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो जाता है, जो कि अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को हानि करता है, उससे इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं वगैरह। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये काम किया। और दूसरी एक चीज़ नक्शे में याद रखना कि मालदीव्स अलग देश है, ये देखो इधर इंडिया से थोड़ा नीचे जाए तो मालदीव्स है, और मॉरिशस अलग देश है, वो थोड़ा और नीचे जाना पड़े, उसके बाजू में माडागास्कर और अलग चीज। तो डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स, नक्शा जरा सुकून से देखना। एनीवेज कमिंग बैक, अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा सब प्रचार किया तो स्वाभाविक है बहुत सारे लोग अब लक्षद्वीप जाएंगे, तो ये जो मालदीव्स है उसके टूरिज्म में कम लोग जाएंगे। तो उनके नेताओं को, पॉलिटिकल जो भी लीडर्स हैं उनको काफ़ी मिर्ची लगी, तो एंटी इंडिया और एंटी मोदी सब हंगामा करने लगे कि तुम्हारे तो ये लक्षद्वीप पे जो भी होटल रूम है उसमें तो बहुत बदबू आती है, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो इसराइल के पुपेट हैं वगैरह बहुत सारी चीज़ें। अब अल्टीमेटली फिर इतना चला, इंडिया के लोगों ने विरोध किया, बॉयकॉट मालदीव स्टैंड होने लगा ट्विटर पे। अक्षय कुमार, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे लोग समर्थन में आए प्राइम मिनिस्टर मोदी और लक्षद्वीप के। तो फिर इन तीन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इसमें भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, अभी तक इनको सस्पेंड नहीं किया है, बट बड़े न्यूज़पेपर में आए कि सस्पेंड किया है तो हम मान लेंगे। तो इसमें भी क्या समझा कि डू नॉट प्रोवोक अ लायन इफ यू आर जस्ट अ लैम, उड़ते तीर नहीं लेने चाहिए। खैर इसके अलावा और भी छोटे छोटे तो बहुत सारे केस स्टडी बन जाते हैं, अलग अलग फिट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश क्या होनी चाहिए, हमने फेमस हेडलाइंस को टारगेट करना चाहिए। क्योंकि आप समझो अगर आप अपना कोई लोकलाइज एग्जांपल दे दो कि हमारे सिटी में ये वाला हुआ था इसलिए ये वाली कहावत, पर वो यूपीएससी के एग्जामिनर को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जबकि ये कुछ ऐसे फेमस मुद्दे हैं कि ही विल बी एबल टू कनेक्ट कि हाँ भाई ये बराबर है, इस निबंध के साथ जुड़ा है। ये जो जीएसटी वाला केस है, शायद उसको ये पता ना हो, लेकिन जब आप उसको थियरी समझाओगे तो उसको हाँ भाई ये भी बराबर सेट होता है कि लिटिगेशन बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑफिसर अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर रहे, अच्छे से कानून को समझ नहीं रहे, एंड देयरफॉर फॉर द एलिमेंट ऑफ इग्नोरेंस देयर एग्जिस्ट नो रेमेडी। खैर बाकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें 2024, 25 या 26 के लिए, अनअकैडमी के अलग अलग कोर्स चल रहे हैं, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, नोट्स, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, सी सेट की भी तैयारी एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड, मेंटरशिप, नोट्स और बहुत कुछ। और इन सबको भी आप जुड़ सकते हैं विथ अप टू 12 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन एंड गुड डिस्काउंट यूजिंग द कोड monal.org। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अलग से सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। चैनल से जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लेट्स क्रैक इट।